हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा वीडियो हमारी बुक रिव्यू सीरीज का सेकंड वीडियो है। इफ़ यू गाइज नो, अ लॉट ऑफ यू कीप ऑन आस्किंग मी कि अथर के लिए हम लोग जो स्टोरी बुक्स और एक्टिविटी बुक्स यूज़ करते हैं वो शेयर किया कीजिए। एंड पहले मैंने अलग अलग एज ग्रुप की बुक्स काफ़ी शेयर किए इन डिफरेंट वीडियोस, बट व्हाट हैपेंस इन ऑल दोज वीडियोस इज कि बहुत लंबे हो जाते हैं वो वीडियोस बिकॉज ऑफ सो मैनी बुक्स दैट वी हैव। तो इस बार व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि हमारे पास सिमिलर पब्लिकेशन की काफ़ी बुक्स होती है, सो आई एम ट्राइंग टू मेक सेपरेट वीडियोस हर पब्लिकेशन का। सो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ विच वाज ज़ेन एंड ज़ोई बुक्स का जो हमारा कलेक्शन है उसके ऊपर। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर आर असबॉर्न बुक्स का कलेक्शन। बेसिकली आप लोग में से काफ़ी लोगों ने ये बुक्स हमारे बहुत सारे वीडियोस में देखी होगी, अदरवाइज ऑल्सो यू वुड हैव सीन देम। दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट बुक्स, यानी एक्टिविटी बुक्स, स्टिकर बुक्स, स्टोरी बुक्स, ड्राइंग बुक्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्लिप फ्लैप बुक्स, सारी बुक्स होती है, हर टॉपिक पे अलग अलग बुक्स होती है। एंड दिस बुक्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंपेयर टू जो बच्चों की बुक्स आती है वो। दे रेंज फ्रॉम एनीवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज टू 1000 रुपीज एंड अपवर्ड्स ऑल्सो, सो दे आर एक्सपेंसिव। सो आई थॉट दिस वीडियो वुड बी ऑल द मोर यूजफुल अगर आप लोग इसमें से कुछ बुक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो, सो दैट यू सी देम हियर एंड देन यू हैव अ क्लियर आइडिया कि वेदर इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। अब इसको ना बहुत सारे लोग, आई थिंक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज असबॉर्न ओनली, बट for some reasons I have always been pronouncing it as US born, and इसलिए हो सकता है वीडियो में कहीं subconsciously I pronounce it as US born, so just ignore that part. I'll try to remember it as much as possible, and let's just begin the video. तो सबसे पहली बुक जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वी हैव शोन दिस इन मल्टीपल वीडियोस, इज दिस फ्लिप फ्लैप बुक। इट इज़ अ बुक अबाउट द ह्यूमन बॉडी, लुक इनसाइड आवर बॉडी। एक्सट्रीमली गुड बुक, यानी हर पेज पे आपको ह्यूमन बॉडी की जो अलग अलग सिस्टम्स होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गई, उन सब के बारे में डिटेल्स मिलेगी। यू विल एक्चुअली हैव अ प्रॉपर इलस्ट्रेशन ऑफ दैट, और फिर उस इलस्ट्रेशन में मल्टीपल फ्लैप्स होते हैं जिसके अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड इसमें दिखाते हैं कि एग्जैक्टली हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैपेंस, यानी राइट फ्रॉम द पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग फूड, यानी माउथ में फूड जाता है, देन यू पिक अप दिस फ्लैप, दैट विल एक्चुअली शो के माउथ के अंदर का क्या स्ट्रक्चर होता है। टीथ क्रश करते हैं उस फूड को, देन इट swallows it and it goes here, this is the stomach, then they'll have another flap here and they'll show the inside of the stomach और कैसे juices mix होते हैं and things like that. And similarly हर पेज पे आपको अलग अलग सिस्टम के illustrations मिलेंगे with so many flaps, and every flap has such a lot of information, और बहुत ही किड्स अप्रोप्रिएट तरीके से ये इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस में बताई गई है, ताकि इस एज ग्रुप के हिसाब से बच्चों को जितनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट द इंटरनल सिस्टम्स, दे गेट ऑल दोज पॉइंटर्स बट थ्रू वेरी वेरी फन फैक्ट्स। सो दिस इज़ अ बुक विच वी रियली लव, यानी हमने ऑलमोस्ट अथर 2 साल का था, आई थिंक सेकेंड बर्थडे या थर्ड बर्थडे पे या वी गॉट दिस एज अ गिफ्ट, एंड वी हैव बीन यूजिंग इट एवर सिंस। आज भी अथर रियली एन्जॉयज इट, यानी एक टाइम पे आप एक सिस्टम लेके बैठो एंड यू कैन एक्सप्लेन इट टू देम एंड दे वुड लव कमिंग बैक टू दिस अगेन एंड अगेन। और हर एज पे इसके अंदर के जो फन फैक्ट्स है उसमें बच्चे कुछ और मीनिंग फाइंड कर पाएंगे अपनी एज के हिसाब से। सो दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप 3 साल की एज के लिए लो और फिर आफ्टर एन ईयर इट बिकम्स इरेलीवेंट। ये बुक ऐसी है जो आई थिंक 7-8 साल के बच्चे होंगे तब तक बहुत अच्छे से इसके अंदर की चीज़ें उनको रेलेवेंट लगेगी एंड दे विल कीप ऑन एंजॉइंग इट। सो आई हाईली रिकमेंड दिस। ऐसी बहुत सारी फ्लिप फ्लैप बुक्स होती है उनके पास ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। वी हैव अनदर वन, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट, बट मैंने अपने काफ़ी वीडियोज़ में दिखाई है। मैं उनकी क्लिप्स या उस बुक की फोटो लगाऊंगी। द नेम ऑफ दैट बुक इज लुक इनसाइड आवर वर्ल्ड। तो जो हमारे प्लैनेट पे अलग अलग लैंडस्केप्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ओशंस टू रिवर्स टू माउंटेन्स, प्लेटोज, वॉल्केनोज, हर के ऊपर एक पेज है, उसके अंदर कौन से क्रीचर्स सर्वाइव करते हैं, किस तरह के टेम्परेचर्स होते हैं, हाउ आर दोज पर्टिकुलर लैंडस्केप्स फॉर्म्ड, कहाँ इस प्लैनेट पे वो लैंडस्केप्स मिलेंगे आपको, थिंग्स लाइक दैट। सो मच इन्फॉर्मेशन। अगेन 3-4 साल से शुरू करके बच्चे जब तक 8-9 साल के नहीं होते तब तक के लिए वो बुक रेलेवेंट है। सो अगेन हाईली रिकमेंडेड। ये दोनों बुक्स आई थिंक दिस वॉज अराउंड 900 रुपीज़ और समथिंग, लेकिन बहुत बार बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चलते हैं। द अदर वन दैट वी गॉट वाज फॉर 600 और समथिंग, यानी मैं दोनों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। फ्रॉम टाइम टू टाइम अलग अलग रेंजेस में आपको मिलती रहती है वो बुक्स विद डिस्काउंट्स, सो यू माइट जस्ट फाइंड अ गुड डिस्काउंट एंड यू कैन बाय इट देन।
अगेन लाइक आई सेड अलॉन्ग विद दिस जो दूसरी फ्लिप फ्लैप बुक्स है ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, उनको भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो आप अभी बच्चों को सिखा रहे हो यू कैन प्रोबेबली टीच थ्रू देम एंड इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन एंड अप बाइंग दोज ऑल्सो. सो इट्स अ गुड आइडिया टू गो थ्रू देयर कलेक्शन, दे हैव अ ग्रेट कलेक्शन. और ये सारे वीडियोस जो मैं कर रही हूँ दे आर नॉट स्पॉन्सर्ड, सो दिस आर लाइक ऑनेस्ट रिव्यूज एंड यू वुड ऑलरेडी नो अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो, बिकॉज आई हैव शोन सो मेनी ऑफ देम लाइक आई सेड. अनदर बुक जो कि एक एक्टिविटी बेस्ड ड्राइंग बुक है वो है ये स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग बुक. अगेन दिस इज समथिंग जो यू नो बच्चे अब स्क्रिबलिंग स्टेज से आगे बढ़ के धीरे धीरे चीज़ें ड्रॉ करना शुरू करते हैं, मीनिंगफुल चीज़ें बनाना शुरू करते हैं. दिस इज लाइक अ स्टेप बाय स्टेप बुक जिसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को कैसे बनानी है स्टेप बाय स्टेप. सो फॉर एग्जाम्पल दे वांट टू मेक दिस डॉग, तो उसके स्टेप्स यहाँ पे दिए गए कि फर्स्ट आप ऐसा एक यू नो इन्वर्टेड सेमी सर्कल बनाओ, देन यू मेक दिस, देन यू मेक अ रेक्टेंगल देयर एंड देन दे प्रोसीड एंड देन दे कैन मेक द एक्चुअल फाइनल थिंग. सो इट्स अ टेरिफिक बुक खास करके बच्चों को इनिशियल डेज में ड्राइंग सिखाने के लिए. धीरे धीरे करके यू नो दे कैन ऑल्सो देन एवरी टाइम दे वांट टू ड्रॉ समथिंग दे कैन एनालाइज इट इन दिस वे कि इसके अंदर ऐसा एक सर्कल है, ऐसा एक है, एंड दे कैन स्टार्ट ड्राइंग एंड लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सो इज अ ग्रेट बुक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. बहुत सारे पेजेस और बहुत सारे इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है, यानी एक दिन में आप 2 या 3 करोगे तो भी इट विल लास्ट यू वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ये कंपेरेटिवली आई थिंक काफ़ी अफोर्डेबल थी, 400-500 रुपीज़, नॉट श्योर ऑफ द प्राइस रेंज. ईदर आई पुट इट हियर या तो नीचे आपको लिंक मिल ही जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. ये है बुक हमने लोगों को गिफ्ट्स में भी दिए, काफ़ी सारे अदर के फ्रेंड्स जो सिमिलर एज ग्रुप के हैं, दे ऑल हैव एंजॉयड इट. सो इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस इज अ ग्रेट बुक. द नेक्स्ट सेट ऑफ बुक्स जो हमारे पास है वो है असबॉर्न की जो स्टोरी बुक कलेक्शन होती है वो. सो दिस आर कंपाइलेशंस बेसिकली अलग अलग स्टोरीज के. आजकल आप देखोगे कि बच्चों की जो स्टोरी बुक्स होती है यूजुअली यू नो स्टैंड अलोन स्टोरीज होती है, लाइक वन बुक विल हैव वन स्टोरी. बहुत सारी जो कंपाइलेशन वाला स्टोरीज होती थी पहले के ज़माने में, आई हैवंट सीन टू मैनी ऑफ दोज आजकल. लेकिन जैसे जैसे बच्चे 3.5-4 साल के होते हैं उनका अटेंशन स्पैन बढ़ता है, दे कैन एक्चुअली रीड लॉन्गर स्टोरीज. सो दीज आर ग्रेट बुक्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. हर बुक के अंदर इतनी सारी स्टोरीज एंड दोज आर लाइक अमेजिंग स्टोरीज. आई कैन अश्योर यू कि इनमें से कोई भी स्टोरी आपने पहले नहीं सुनी होगी. बहुत बार बच्चों की जो स्टोरीज होती है खास करके कंपाइलेशंस में, उसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती है विच यू वुड हैव हर्ड एज किड्स. सो दिस आर स्टोरीज विच आर न्यू फॉर मी ऑल्सो एंड आई रियली एंजॉय इट. वन बाय वन मैं तीनों बुक्स जो हमारे पास है वो बता देती हूँ. आई एम श्योर दे हैव मोर इन दिस रेंज ऑल्सो. तो ये सबसे पहले है वो है इलस्ट्रेटेड एनिमल स्टोरीज. इसके अंदर सारी एनिमल बेस्ड स्टोरीज है. अगेन आई हैव मेंशन्ड अगेन एंड अगेन के इस एज ग्रुप के बच्चे एनिमल बेस्ड स्टोरीज बहुत एंजॉय करते हैं बिकॉज दोज आर वन ऑफ द फर्स्ट लिविंग क्रीचर्स अदर देन ह्यूमन बींग्स दैट दे हैव एनकाउंटर्ड. प्लस टीवी शोज हर जगह यू नो दे हैव सीन दोज, सो दे रियली एंजॉय दोज काइंड ऑफ बुक्स. इट हैज़ वेरी नाइस इलस्ट्रेशंस और काफ़ी सारा रिटर्न मटेरियल है. सो इट्स नॉट लाइक कि एक पेज पे 2 लाइनें लिखी होगी टाइप का स्टोरी बुक, बट इट हैज़ अ गुड मिक्स ऑफ पिक्चर्स एज वेल एज सेंटेंसेस. तो आप बच्चों के साथ बैठ के आराम से यू नो 1 या 2 स्टोरी भी पढ़ोगे तो इट विल एक्चुअली टेक अ लॉन्ग टाइम, यानी 20-25 मिनट आराम से चलेगी 2 स्टोरीज अगर आप प्रॉपर एनिमेटेड तरीके से पढ़ोगे तो. सो वी रियली एंजॉय दिस लंच टाइम पे, बेड टाइम पे एंड थिंग्स लाइक दैट. दूसरी जो बुक है इसी रेंज में वो है स्टोरीज अराउंड द वर्ल्ड. अगेन दिस इज ग्रेट क्योंकि इसमें ना अलग अलग जगह की स्टोरी, कोई स्टोरी होगी जिसमें दिल भी जैपनीज गाय, जैपनीज बच्चा होगा. सो यू नो उनके कल्चर की छोटी छोटी चीज़ें, वो लोग किमोनो पहन रहे हैं एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स किड्स विल गेट टू सी फर्स्ट हैंड. तो धीरे धीरे करके उनको एक्सपोजर मिलेगा वर्ल्ड कल्चर से. एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक नूडल्स चाइना में खाते हैं, नूडल बोल्स होते हैं, चॉपस्टिक्स होती है. सो इन सम स्टोरी इन सम वे इट विल बी इंटीग्रेटेड. तो ऐसा नहीं है कि इन योर फेस है, बट थ्रू स्टोरीज किड्स विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग के हमारे आजू बाजू जो उसके अलावा देयर आर सो मेनी कल्चर्स, पीपल हैव सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड दे ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स और वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड ऑल. और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है. यानी इसमें से कुछ कुछ स्टोरीज तो ऐसी है विच अथर रियली लव्स टू लिसन ऑन रिपीट, यानी एक ही दिन में वो सेम स्टोरी 4-5 बार पढ़ेगा. एक इशी की स्टोरी है इसमें विच आई ऑल्सो रियली लव, ही लव्स, यानी वो ऑलमोस्ट वो डेली ही सुनता है जब से उसने पहली बार सुनी है. तो सो दिस इज अनदर बुक विच आई हाईली रिकमेंड. यानी इस कलेक्शन में से आई रियली लाइक दिस द बेस्ट. सो या इफ यू वांट यू कैन गो फॉर दिस वन ऑल्सो. जो तीसरी है वो अगेन है बेड टाइम स्टोरीज, सिमिलर टू द अदर टू, बट दिस इज लाइक अ मिक्स ऑफ प्रॉपर स्टोरीज. ऐसा कोई थीम बेस्ड स्टोरीज नहीं है इसके अंदर. अगेन इट्स अ मिक्स ऑफ लाइक आई सेड पिक्चर्स प्लस अ गुड अमाउंट ऑफ टेक्स्ट. बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर है, ग्लॉसी पेपर है. इस एज ग्रुप के बच्चे आप पेजेस मोस्टली फाड़ते नहीं है. सो दिस आर बुक्स विच कैन एक्चुअली गो इन टू देयर कलेक्शन. ये ऐसी बुक्स नहीं है जो 1 साल या 2 साल आप यूज करो.
these are books which can go into their collection and I'm sure अगर आपके बच्चे 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, इनफैक्ट 10-12 साल के भी है तो they would love to listen to stories from this books, क्योंकि ये ऐसी स्टोरीज नहीं है जो सिर्फ इतनी अनबिलीवेबल या फिक्शनलाइज्ड हो कि एकदम जो छोटे बच्चे सिर्फ वही एंजॉय करें उनको. दिस आर लाइक गुड क्वालिटी स्टोरीज जो लंबी है, एक प्रॉपर स्टोरी लाइन है उसके अंदर और बहुत सारे एलिमेंट्स इंटीग्रेटेड है, तो बड़े बच्चे भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे. लाइक आई सेड, सम ऑफ द स्टोरीज आई ऑल्सो रियली एंजॉय फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कलेक्शन. इस जो सेट ऑफ स्टोरी बुक्स है उसके दो ही आई थिंक, आई वोंट से डिसएडवांटेजेस, लेकिन आई जस्ट लाइक टू पॉइंट टू थिंग्स आउट. सो ऑल दिस स्टोरीज आर फिक्शन बेस्ड स्टोरीज, लाइक दे फिक्शनल, राइट. बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो इस एज ग्रुप के बच्चों को फिक्शन से इतना इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहते. सो इफ यू आर वन ऑफ दोज पेरेंट्स जो फैक्ट बेस्ड बुक्स ही प्रेफर करते हो, देन दिस बुक्स आर डेफिनेटली नॉट फॉर यू. बट इफ यू आर ओके विथ योर किड्स रीडिंग फिक्शन, विच मेरे हिसाब से इज ग्रेट फॉर इमेजिनेशन, देन दिस बुक्स आर ग्रेट. अनदर थिंग इज के बहुत सारे लोगों को ये होता है कि इस टाइप की जो बुक्स होती है ना, खास करके बच्चों की, उसमें बहुत सारी इन द नेम ऑफ फिक्शन देयर बी अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मैजिक हो गया, जीनी हो गया, मॉन्स्टर्स भी हो गए. दे आर देयर इन सम ऑफ द स्टोरीज, राइट, एंड सम ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद दोज काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन एनी स्टोरी. तो अगर आप ऐसे है तो प्रोबेबली सम ऑफ दिस स्टोरीज आर लाइक दैट. बट पर्सनली व्हाट आई लाइक टू डू इज कि अगर मुझे कोई चीज़ बहुत ऑब्जेक्शनेबल लगती है इन एनी स्टोरी, देन एज ऑफ नाउ आई एम रीडिंग इट आउट टू अथर, सो आई जस्ट ट्वीक इट अकॉर्डिंगली. यानी अगर मुझे लग रहा है कि कोई स्टेटमेंट या वर्ड है विच इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हिज एज, देन आई विल नॉट यूज दैट एंड आई विल यूज अ सिनोनिम ऑफ दैट. या अगर मुझे लग रहा है कि चलो फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोरी का एंडिंग है कि देयर वाज अ प्रिंस एंड प्रिंसेस, प्रिंस ने बचाया उसको एंड देन प्रिंसेस बिकेम हैप्पी एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. आई माइट नॉट वांट टू सेल दैट कंसेप्ट टू माय सन के इस टाइप की स्टोरीज होती है जहाँ पे एक प्रिंस हमेशा बचाता है प्रिंसेस को, देन आई विल ट्वीक द स्टोरी अकॉर्डिंगली. बट उसके अलावा बिकॉज लाइक आई सेड एक प्रॉपर और अच्छा खासा स्टोरी लाइन है इसमें, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू लर्न, सो आई एम टोटली ओके विद दैट एंड इनफैक्ट वी एंजॉय ऑल ऑफ दिस बुक्स अ लॉट. इसके अलावा आई एम गोइंग टू लीव द लिंक्स टू सम ऑफ द स्टिकर बुक्स एंड ऑल ऑल्सो जो आती है यूएस बॉर्न असबॉर्न की. वी डोंट हैव एनी ऑफ देम हमारे पास, क्योंकि काफ़ी सारी स्टिकर बुक्स दूसरे पब्लिकेशन की ऑलरेडी है, लेकिन दोज आर ऑल्सो रियली नाइस. सो इफ यू वांट टू चेक इट आउट, यू कैन चेक दोज आउट टू. And the last book in the collection that we have is this again activity based book, which is like an addition subtraction का activity book. Now this is one book जो हमारी as of now इतनी utility वाली book नहीं है. यानी मैंने ये लिया था from the perspective के अथर को हम लोग addition introduce कर रहे थे. Some of the activities in this book will really help. I was sure कि इसमें काफ़ी सारी activities होगी जो उसके लिए relevant ना भी हो, but I thought it will be a good mix of both के age wise धीरे धीरे कुछ activities अभी कुछ बाद में कर पाएगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें ना जो शुरुआत का एडिशन बेसिक वाला होता है ना, वो काफ़ी 1 या 2 पेजेस में उन्होंने कवर कर लिया है. उसके बाद दे डायरेक्टली जंप टू लाइक बिगर एडिशन बेस्ड एक्टिविटीज, जो कि फॉर द नेक्स्ट 1 year आई डोंट थिंक अथर के लिए रेलेवेंट होगा. So this is a book, it's actually a very good book, just that अथर की एज के अगर आपके बच्चे हैं तो it might not be the best buy at this point. Probably बच्चे 5 साल 6 साल के आजू बाजू के होंगे, उसके बाद this might become relevant. So this is one book, अगर आपके बच्चे 5 साल से ऊपर के तो you can explore, but otherwise I would say कि wait and then buy when your kids turn that age. इसके अलावा मेज बुक्स एंड ऑल ऑफ दैट आर ऑल्सो अवेलेबल. आई ट्राई टू शेयर लिंक्स ऑफ एज मेनी एज पॉसिबल. बट या ये थी वो सारी बुक्स जो हमारे पास है फ्रॉम असबॉर्न एंड इट्स अ ग्रेट पब्लिकेशन. मोस्ट ऑफ देयर बुक्स आर रियली गुड एंड लाइक आई सेड दे आर एक्सपेंसिव. तो बर्थडे गिफ्ट्स में और ऐसे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, व्हेन पीपल आस्क यू कि क्या गिफ्ट चाहिए, तो यू कैन प्रोबेबली नेम 1 or 2 of them. So these are those kind of books and these are books which will go into your collection. So buy them accordingly. I hope आपको ये छोटा सा रिव्यू हेल्प किया हो in some ways. अगर किया तो please give it a like, please share, please subscribe and I'll see you in my next one. Bye bye.